जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव्स, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 12 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 12 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हमारा बुक जो है वो दिल्ली के मार्केट में आ चुका है, क्योंकि ये दिल्ली की पब्लिकेशन है तो दिल्ली के मार्केट में जल्दी पहुंच गई है, तो इसलिए कल से जो है वो रांची में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल से रांची में मिलना शुरू हो जाएगा और एक दो दिनों में सारे झारखंड के सारे शहरों में भी मिलना शुरू हो जाएगा, सारे जिलों में। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इंग्लिश वर्जन की जो बुक है वो फ्राइडे को अमेजन पर आ जाएगी। ठीक है, अमेजन में भी इंग्लिश की आ जाएगी और उसके एक दो दिन बाद फिर इंग्लिश मार्केट में भी आ जाएगा, इसलिए इंग्लिश वाले को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 12 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ज्योति प्रकाश स्मृति रंग मित्र सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है चंद्रदेव सिंह। कौन है? चंद्रदेव सिंह है, जिनको कि ज्योति प्रकाश स्मृति रंग मित्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्हें यह अवार्ड क्यों प्रदान किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारतीय लोक कल्याण संस्थान के सचिव चंद्रदेव सिंह को स्वर्गीय ज्योति प्रकाश स्मृति रंग मित्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान पलामू में आयोजित एक कार्यशाला में सांसद विष्णु दयाल राम एवं उपायुक्त श्री रंजन ने दिया है। झारखंड की कला और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए गए विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। चंद्रदेव सिंह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एवं रंगमंचीय गतिविधियों में पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उन्हें केंद्र व राज्य सरकार के साथ पूरे राज्य में जागरूकता कार्यक्रम किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रदेव सिंह है, जिनको कि ज्योति प्रकाश स्मृति रंग मित्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं चंद्रदेव सिंह, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के जीवनी पर किन 3 पुस्तकों का हाल ही में लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये सभी हैं। ठीक है, ये तीनों ही किताबें हैं जिनका कि लोकार्पण किया गया है और ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित है। उनके जीवनी और जीवन और संघर्ष पर लिखी गई हैं ये किताबें। तो ये जो है वो हिंदी माध्यम में है। ठीक है, और इसी का जो है इंग्लिश अनुवाद किया गया है, जिसका नाम है ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, और हिंदी में उसी पुस्तक का नाम है दिसोम गुरु शिबू सोरेन। और एक बच्चों के लिए किताब लिखी गई है, बच्चे ताकि पढ़ सके उनके बारे में। तो उस किताब का, उस पुस्तक का कॉमिक्स है एक तरह से, ये कॉमिक्स है। तो इस कॉमिक्स का नाम है सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। तो ये तीनों ही पुस्तक लॉन्च की गई है, लोकार्पण किया गया है शिबू सोरेन के जीवन और उनके संघर्ष के आधार पर। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर 11 जनवरी को उनके जीवन संघर्ष से जुड़ी 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन है, हिंदी माध्यम में है, और उसी का अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया है वो ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन है, और सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा ने इन तीनों पुस्तकों को लिखा है। ठीक है, लेखक का नाम याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा ने इन तीनों पुस्तकों को लिखा है और प्रभात प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन पुस्तक में गुरु जी के जीवन के संघर्ष की गाथा है।
ठीक है। इसमें इस बात की चर्चा है कि किन हालातों में शिबू सोरेन स्कूल छोड़कर महाजनी प्रथा के लिए आंदोलन में उतरना पड़ा उन्हें, और विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का किस तरह से वो गठन किए। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन पुस्तक जो है वो हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद है। तो यही पुस्तक है जिसका कि हाल में यहाँ पर विमोचन किया है, लोकार्पण किया गया है शिबू सोरेन के जीवनी पर, उनके संघर्ष पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2021 को शहीद नीलांबर पीताम्बर की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 198वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है? 198वीं जयंती मनाई गई है शहीद नीलांबर पीताम्बर की। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो इनके बारे में काफ़ी लंबे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में देख रहे हैं। शहीद नीलांबर पीताम्बर देश की आज़ादी के लिए पहली क्रांति के दौरान अपनी वीरता से अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए थे। दोनों भाई के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में ग्रामीण अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। स्वतंत्र भारत में अगर जंग आज़ादी की चर्चा हो या फिर देश में स्वतंत्रता संबंधित कोई समारोह, पलामू की धरती पर जन्मे वीर शहीद नीलांबर और पीताम्बर की चर्चा होगी ही। ठीक है। शहीद नीलांबर पीताम्बर बड़े पराक्रमी और धीर वीर तथा गंभीर राष्ट्रभक्त थे। इनके पिता चेमू सिंह बड़े ही पराक्रमी जागीरदार थे। जासूसों की सूचना पर अंग्रेजी सेना ने पलामू में आंदोलन के सूत्रधार नीलांबर पीताम्बर को एक संबंधी के यहाँ से गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए ही 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई थी। ठीक है। तो ये थे नीलांबर पीताम्बर जिनका हाल ही में 198वीं जयंती मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देशी पर्यटकों की आमद की संख्या के आधार पर देश भर में झारखंड राज्य कितने स्थान पर रहा है। ठीक है। देशी पर्यटक जो, ठीक है, देशी पर्यटक की आमद की संख्या, आने की संख्या के मामले में, ठीक है, तो उस आधार पर देश भर में झारखंड राज्य कितने स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देशी पर्यटकों की आमद की संख्या के आधार पर झारखंड 9वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर रहा है झारखंड राज्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स और फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। देशी पर्यटकों की आमद की संख्या के आधार पर झारखंड देश के सभी राज्यों में 9वें नंबर पर रहा है, देश भर में झारखंड राज्य। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या के मुताबिक राज्य का नंबर जो है वो 16वां स्थान रहा है। ठीक है। तो जो भारत के पर्यटक आते हैं उस आधार पर झारखंड राज्य 9वें स्थान पर रहा है, और जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनकी संख्या के आधार पर 16वें स्थान पर झारखंड राज्य रहा है। तो ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर आप याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, राज्य के गठन के बाद पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। प्रकृति द्वारा स्वयं श्रृंगार किए गए झारखंड में पर्यटन की विकास की असीम संभावनाएं हैं। राज्य में नई पर्यटन नीति भी तैयार की जा रही है। पर्यटन मेला एवं महोत्सव का लगातार आयोजन किया जाता है, जिसके कारण पर्यटक जो है वो लगातार झारखंड में आते हैं। वर्तमान में पर्यटन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से काफ़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं कि इस वर्ष में देखिए कितनी यहाँ पर जो है वो पर्यटक झारखंड में आए हैं, और कितने विदेशी पर्यटक आए हैं, कितने विदेशी पर्यटक आए हैं। देख लीजिए 2014 में यहाँ पर जो है वो 3,34,144 देशी पर्यटक आए थे, और वहीं अगर हम लोग 2019 की बात करें तो 3,55,80,768 पर्यटक आए हैं। अगर यहाँ पर 2014 की बात करें विदेशी पर्यटक की संख्या तो 1,54,731 पर्यटक आए थे। तो यहीं अगर 2019 में 1,76,043 पर्यटक आए हैं। तो ये कुछ यहाँ पर फैक्ट्स आंकड़े हैं जो कि वर्ष बाय वर्ष हैं, और इतने पर्यटक जो है यहाँ पर झारखंड में हर साल जो है देश से विदेश से घूमने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए, झारखंड को समझने के लिए आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी भैया राम मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक है। भैया राम मुंडा की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे भैया राम मुंडा, और उनका हाल ही में 103वां, ठीक है, 103वां जयंती जो है वो मनाया गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर भैया राम मुंडा की 103वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, 11 जनवरी को 103वीं जयंती मनाई गई है। हर साल की तरह इस साल भी राज्य के रांची एवं खूंटी के, ठीक है, रांची एवं खूंटी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ दीजी छप्पी, ठीक है, दीजी छप्पी होगा, ठीक है, दीजी छप्पी भैया जी के नाम पर पत्थर की धुलाई तथा हल्दी वधु धवन से पूजा करेंगे। खूंटी के सुदूर सेल्दा गांव के एक साधारण मुंडा परिवार में 11 जनवरी 1918 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? खूंटी के सुदूर सेल्दा गांव के एक साधारण परिवार में, मुंडा परिवार में 11 जनवरी 1918 को इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1972 में छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान के स्थापना के साथ भैया जी खादी ग्राम उद्योग संस्थान के आजीवन अध्यक्ष रहे थे। इनकी मुंडारी लोक कथाओं का संकलन 1961 में दड़ा जमा करने होड़ो कहानी को के नाम से प्रकाशित हुआ था। और तो इस प्रकाशन की वजह से इनका नाम जो है वो कैट आइडेंटिटीज में इनका नाम दर्ज हुआ था। ठीक है, कैट आइडेंटिटीज में इनका नाम जो है वो दर्ज हुआ था। और इन्होंने मुंडारी भाषा में गांधी की जीवनी भी लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भैया राम मुंडा की 103वीं जयंती मनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर देख लीजिए उनकी तस्वीर है। यहाँ पर ये है भैया राम जी मुंडा और इनका ही यहाँ पर 103वीं जयंती मनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले के साइबर ठगों पर अमेरिका रिसर्च करेगा? ठीक है, झारखंड के किस जिले के साइबर ठगों पर अमेरिका रिसर्च करेगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जामताड़ा के साइबर ठगों पर। ठीक है, काफ़ी यहाँ पर चर्चित रहा है हाल ही के दिनों में जामताड़ा जिला, यहाँ के साइबर ठगों के आधार पर जो है वो अमेरिका अब रिसर्च करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं कि क्यों रिसर्च करना चाहता है अमेरिका। तो साइबर अपराध के लिए चर्चित झारखंड का जामताड़ा जिला साइबर के अपराधियों पर यूएसए की टेक्निकल टीम रिसर्च करेगी कि कैसे कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग टेक्नोलॉजी के मामले में इतने एक्सपर्ट हैं। इस संदर्भ में जामताड़ा स्थानीय प्रशासन को आधिकारिक सूचना मिली है एवं सहयोग करने की बात कही गई है। तो यूएसए की जो टीम है उन्होंने यहाँ के स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया है कि आप हमें जांच करने में सहयोग करिए, रिसर्च करने में सहयोग करिए। भारत का शायद ही कोई ऐसा जिला या राज्य होगा जो इन अपराधियों से अछूता है। अन्य राज्यों की पुलिस का जामताड़ा जिला में आना तो अब रूटीन जैसा हो गया है। तो जामताड़ा जिला में काफ़ी साइबर के मामले आ रहे हैं और यहाँ के लोग काफ़ी जो है वो साइबर के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं। तो यहाँ की जो पुलिस है वो भी काफ़ी एक्टिव है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो कुछ भी कार्य करने में असफल हो रही है। तो ऐसे में अब अमेरिका जो है यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आ रहा है जामताड़ा जिला, झारखंड के जामताड़ा जिला में, कि कैसे ये सब जो है ये सब इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं और इतने बेहतरीन तरीके से कैसे ये ठगने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका अब रिसर्च करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे है, पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में झारखंड राज्य में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 60वें स्थान पर रहा है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, कौन से स्थान पर रहा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय? तो 60वें स्थान पर रहा है पूरे देश भर में। कि आईसीएआर के जो द्वारा रैंकिंग जारी की गई है उस रैंकिंग में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 60वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। इसमें कुल 67 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 60th रैंक जो है यहाँ पर बिरसा कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर जो रहा है वो करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और दूसरे स्थान पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का यहाँ पर प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड के किस पेंटर ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम में अपनी जगह बनाई है?
ठीक है, आज का प्रश्न है, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड के किस पेंटर ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम में अपनी जगह बनाई है। तो ये कमेंट करके बताना है आपको। इसका सही आंसर 4 ऑप्शन है, अंजलि मुर्मू, ज्योति वंदना लकड़ा, आशा लकड़ा या फिर दिनेश कार्तिक। तो आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। जल्द आ